हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे निमसेट 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं सेट थ्योरी से, एंड इसकी एनालिसिस भी करेंगे। हर ईयर में इसके कितने क्वेश्चंस पूछे गए, और सेट थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। हार्डली अगर प्रिपेयर करोगे तो 2 से 3 दिन लगेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस मान के चल सकते हो, एक्सपेक्टेड रहते हैं। और इन 2 क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100% इन 2 क्वेश्चंस को करा सकता है, बिकॉज लिमिटेड थ्योरी है। यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वेन डायग्राम पे बेस्ड। तो पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेट थ्योरी से। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 2008 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 आया है। देन 2009 में 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, और चूंकि सिंपल चैप्टर है तो सारे ही क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। 2010 में देख पा रहे हैं हम लोग कि 3 क्वेश्चंस आए हैं। देन 2011 में 2 क्वेश्चंस हैं। 2012 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है सेट थ्योरी से। 13 में नहीं आया, 14 में 1 क्वेश्चन है, 15 में 1 क्वेश्चन है। देन 16 में 4 क्वेश्चन है, फिर से देख रहे हो। 17 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेट थ्योरी से। 18 में 1 क्वेश्चन है, 19 में 1 क्वेश्चन है। 2021 में देख रहे हो 4 क्वेश्चंस आए हैं। तो ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हो, जो भी पिछले 4-5 सालों का वेटेज रहा है सेट थ्योरी का, तो 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, और ये 100% श्योरली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे तुम्हें पता है निमसेट 2022 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स बचे हुए हैं हमारे पास। तो इस तरह से ही सब टॉपिक वाइज हम लोग 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए उसको डिस्कस करते रहेंगे। एंड इसके अलावा कमिंग संडे को तुम लोगों का एक मॉक टेस्ट जो कि ओपन यूजर्स के लिए है, वो कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक मैथ्स होगी। 120 क्वेश्चन होंगे, निमसेट पैटर्न पे ही रहेगा। बेसिक मैथ्स पूछी जाएगी, बेसिक रीजनिंग होगी, बेसिक कंप्यूटर होगा। तो इस मॉक को तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, बेसिक रीजनिंग। तो मॉक अटेम्प्ट करने से काफ़ी आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्या स्पीड बन रही है, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। ये सारी चीज़ें तुम्हें मॉक अटेम्प्ट करने पे मिल जाएंगी। तो संडे को 1 से 3 मॉक रहेगा, और मॉक देने के बाद इसकी एनालिसिस कर लेना। तो इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं 2021 के क्वेश्चंस। इसके पहले के 2019 इन सब के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो प्लेलिस्ट पे जा करके INPS चैनल पे जाके देख सकते हो। तो 21 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो सेट थ्योरी निमसेट 2021, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देयर आर 50 क्वेश्चंस इन अ पेपर, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट 1 और मोर क्वेश्चंस। जैसे जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, लेकिन हम बताना चाहते हैं परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो सेट थ्योरी से प्रूव होती। तो इस क्वेश्चन को हम सेट थ्योरी का भी बोल सकते हैं, या इस क्वेश्चन को हम परमिटेशन कॉम्बिनेशन का ही बोल सकते हैं। तो एक पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चंस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q50। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको सेट थ्योरी के कंसेप्ट से करते हैं। किसी एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सपोज कर लो ये निमसेट का एग्जाम, और 50 मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम जितने अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, वो टोटल क्वेश्चंस का सबसेट आएगा। क्या आएगा? टोटल क्वेश्चन का सबसेट होगा। हो सकता है सबसेट में नल सेट भी आ सकता है कि कोई स्टूडेंट कुछ भी ना अटेम्प्ट करके आए। कंप्लीट सेट भी आ सकता है, सबसेट में सारी चीजें आती हैं। 50 के 50 कर ले, या 30 कर ले, 20 कर ले, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करते हैं वो सबसेट होता है इस सेट का। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे
तो आई होप ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। अगर यहां पे 50 एलिमेंट्स हैं तो 50 एलिमेंट से सबसेट हमें बनाने हैं, तो हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइस है, या तो उस सबसेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, मतलब उसको या तो हम अटेम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पास भी दो चॉइस है, या तो उस सबसेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। इट मींस ये क्वेश्चन या तो हम अटेम्प्ट करेंगे या छोड़ देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 50 हो जाएगा, ठीक है। और इस सबसेट्स में नल सेट भी होगा, कंप्लीट सेट भी होगा। नल सेट मतलब कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का अटेम्प्ट नहीं करा, 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, या 50 में से 50 कर लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, 1 और मोर क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड। 1 और मोर क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड। इसका मतलब यह हुआ कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना है। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना है, तो एक नल सेट से हमने सबट्रैक्ट कर दिया। तो दिस इज आवर आंसर, सिंपल। सो इट्स आंसर इज 2 की पावर 50 माइनस 1। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हर कोई क्वेश्चन ये कर सकता था, इवन ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था पेपर का, सेट ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यहां पे क्रॉस का यूज है। क्रॉस मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर्ड पेयर। लाइक सपोज कर लो, पहले देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। सपोज कर लो एक ए सेट दे रखा है 1 2 3 एंड देयर इज अ सेट बी विच हैव ए एंड बी। दो एलिमेंट हैं, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ए पहले है, बी बाद में है, तो इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो ए क्रॉस बी आएगा कैसे? ए पहले होगा, बी बाद में होगा, तभी ऑर्डर कंसिडर होता है। तो पहले एलिमेंट ले लो 1, 1 का ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, 1 का बी के साथ बना लिया, फिर 2 लिया, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, देन 3 लिया, 3 का ए के साथ पेयर बनाया, 3 का बी के साथ पेयर बनाया। दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल देखो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, 6। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर बी क्रॉस ए बनाना है तो पहले बी के एलिमेंट लेने होंगे, A1, A2, A3, देन बी के एलिमेंट B1, B2, B3, तो ये भी 6 आ जाएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर आई थिंक समझ में आ रहा होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? सपोज कर लो ए में m एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? दैट इज m क्रॉस n, और b क्रॉस a में भी m क्रॉस n, m इंटू n एलिमेंट्स आएंगे। तो आई होप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था निमसेट 2021 में, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। A इज द सेट जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, B इज द सेट जिसमें 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो पहला है A यूनियन B। A यूनियन B हम निकाल सकते हैं। यूनियन में हर एक एलिमेंट की काउंटिंग एक बार होती है, तो A के सारे एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4, और B का जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है 5 यहां लिख लिया, ओके। अब इसका क्रॉस लेना है A इंटरसेक्शन B से, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B होगा 3 4, क्या होगा? 3 4, 3,4। इसका एक नाम दे दो, लाइक C सेट नाम दे दो, इसका D दे दो। और अब हमें करना क्या है? दोनों का क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। पहले इसकी बात करते हैं हम लोग। वन का 3 के साथ निकालेंगे, सारे लिख लेते हैं एक बार। 1 का 4 के साथ पेयर, देन 2 का 3 के साथ पेयर, देन 2 and 4, देन 3 3, 3 4, देन 4 3, 4 4, देन 5 3, 5 4।
ठीक है। और टोटल कितने आ रहे हैं, यहाँ 5 एलिमेंट हैं, यहाँ 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पेयर्स आएंगे, दैट इज 5 इंटू 2 10, काउंट कर लो 10 पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, ये लिखा है सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको बोलते हैं A डेल्टा B, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, सिंपल बात है, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A से B के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, देन B से A के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो A से B के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओनली A के एलिमेंट्स आएंगे, B से A के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओनली B के एलिमेंट आएंगे, और इन दोनों का यूनियन कर लें तो दैट इज A सिमेट्रिक डिफरेंस B, दिस इज A डेल्टा B, A सिमेट्रिक डिफरेंस B। अच्छा, यहां पे ओनली A के सारे एलिमेंट हैं, यहां ओनली B के सारे एलिमेंट हैं, तो जो भी यहां पे आएगा यूनियन उसका, उसमें A इंटरसेक्शन B दोनों के एलिमेंट नहीं होते, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई कि A डेल्टा B मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, A से B के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, B से A के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका यूनियन ले लेंगे। तो A डेल्टा B अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ A डेल्टा B, A से B के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो पहले, तो A माइनस B, A से B के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करे तो 1 2 आया, 3 4 ही कॉमन है तो B के सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर B से A के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करें, तो B से A के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा क्योंकि कॉमन 3 4 है। अब इन दोनों का हमें यूनियन लेना है, तो A माइनस B इज 1 2, यूनियन B माइनस A इज 5, तो इसका यूनियन 1 2 5 हो जाएगा। इसका यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 5, मतलब 3 एलिमेंट्स आ गए। तो यहां पे 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है इससे, यहां पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 10, इन सबको एक ही एलिमेंट मान लो तुम, तो 10 एलिमेंट यहां पे हैं, ठीक है। एंड A डेल्टा B सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B में 3 एलिमेंट हैं, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 10 इंटू 3 30। तो थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस से चीज़ें आसान हो जाती हैं, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। अदरवाइज सीधे सीधे हम ऑब्जर्व कर सकते थे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 10 एलिमेंट आएंगे और यहाँ पे 3 एलिमेंट आएंगे, तो सीधे मल्टीप्लाई करके 30 आंसर आ जाता, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो ये भी निमसेट 2021 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन कैंसिल करा दिया गया था क्योंकि इनकम्प्लीट है, और बाय द वे निमसेट 2008 में भी आ चुका है, IIT में भी आ चुका है, AIEEE एग्जाम में, और उसके बाद निमसेट में 2 बार आ चुका है, 2008 में भी और 2021 में भी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2008 का पेपर। तो सपोज A1 A2 A3 A30 आर 30 सेट ईच हैविंग 5 एलिमेंट, मतलब जितने भी A1 A2 A3 सेट्स हैं उन सब में 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। B1 B2 B3 Bn जितने n सेट हैं, यहां पे एक इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, 2008 पेपर में था, Bi में Bi हैव 3 एलिमेंट्स, ये मिसिंग था यहां पे, तो ये क्वेश्चन कैंसिल करा दिया गया था, ठीक है। तो टोटल में से ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट हो गया था 12 मार्क्स का। तो ये इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाओगे तो ये मिल जाएगा कि जितने Bi सेट हैं उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ओके, n सेट्स हैं। अब ये क्या लिखा है, ये भी काफी स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, ये यूनियन लिखा है, यूनियन I इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक AI 30 सेट्स हैं, तो ये बन जाएगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A30, और वो कुछ दे रखा है S। सबका यूनियन लेने में क्या होता है, हर एक एलिमेंट एटलीस्ट एक बार आ जाता है, कॉमन एलिमेंट्स की काउंटिंग नहीं होती।
तो ये 30 सेट्स हैं, दीज आर 30 सेट्स, और हर एक सेट में 5 एलिमेंट है, हर एक सेट में 5 एलिमेंट है। सबको अगर हम डिसजॉइंट सेट माने तो 30 सेट हैं और सब में 5 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 30 इंटू 5 150 हो जाएगा। सबको डिसजॉइंट मान रहे हैं। इसी तरह से बी आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, बी आई B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन Bn, ये भी सेम सेट आ रहा है। इसका यूनियन कर रहे हैं तो भी ऐसा आ रहा है, इसका यूनियन कर रहे हैं तो भी ऐसा आ रहा है। ऐसे कितने सेट हैं? ऐसे n सेट हैं और सब में 3-3 एलिमेंट हैं, तो मैक्सिमम एलिमेंट इसमें कितने हो सकते हैं? सबको डिसजॉइंट मान लेते हैं तो 3n सबको ऐड कर देंगे। अब इसके बाद बोला जा रहा है ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ A's, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं S में जो कि 150 हैं वो 10 ऑफ A's के इक्विवेलेंट है, AI's के। तो ऐसे कितने एलिमेंट आ रहे हैं? एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ BJ's, हमें n की वैल्यू बतानी। किसकी वैल्यू बतानी? n की वैल्यू बतानी। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AI's, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उसमें 10 रिपीटेड है। कितने रिपीटेड है? 10, मतलब एक्चुअल एलिमेंट है 150 बाई 10, क्योंकि 10 हर एक में कॉमन है, ठीक है। एंड 9 ऑफ BJ's, मतलब ये 3n आ रहा है, 9 ऑफ BJ's मतलब इसमें 9 एलिमेंट कॉमन है। इस तरह से कर लिया, इसको कैंसिल कर लो, दिस विल बी 3, सो n इज इक्वल टू 45। तो निमसेट में कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इटसेल्फ रिपीट होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देख लिया तुमने, 2008 में भी आया, 2021 में भी आया, तो प्रीवियस ईयर पेपर करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, 4th क्वेश्चन। इसके लास्ट वाला तो कैंसिल हो गया था। इसको देखते हैं। एक्स एंड वाई आर टू सेट, एक्स इंटरसेक्शन वाई बार, इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, एक्स हो बट वाई ना हो, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ओनली एक्स हो, ओनली एक्स। इसको हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, इस तरह से करना आसान हो जाता है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, कैसे करते हैं इसको? ये x लिखा है तो x को मार्क कर लूं, दिस इज अवर x, ठीक है। y बार का मतलब क्या हुआ देखते हैं। y बार मींस y के अलावा सब कुछ, इसको मार्क कर लिया। और इंटरसेक्शन में दो चीजों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो जहां पे दो लाइंस आती हैं, ओनली x पे दो लाइन आ रही हैं, x सिर्फ इतने पे दो लाइंस आ रही हैं, तो दैट इज x इंटरसेक्शन y बार। तो हम ये कर सकते हैं x से क्या सबट्रैक्ट कर दें, x इंटरसेक्शन y। तो आई होप इस बात को समझ रहे होगे, x के एलिमेंट हो लेकिन y के एलिमेंट ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली x के एलिमेंट हो। देन x यूनियन y का बार, x यूनियन y मतलब क्या होता है, एटलीस्ट एक के एलिमेंट हो और उसका बार कर दें, मतलब नथिंग, कुछ ना हो। इसको कैसे समझते हैं देखते हैं। दिस इज x, दिस इज y, x यूनियन y, ये x यूनियन y हुआ, ठीक है। इसके अलावा सब कुछ, मतलब ये वाला स्पेस होगा, नथिंग हैपेंड, कुछ ना हो। x यूनियन y का बार मतलब कुछ भी ना हो, और डेमोगन्स लॉ से इसको हम यही बोल सकते हैं, x बार इंटरसेक्शन y बार, ठीक है। ना तो x हो ना ही y हो। अब ये ब्लैक वाले का और इसका इंटरसेक्शन ले, इसमें ओनली x के एलिमेंट हैं और इसमें कोई नहीं है, तो कोई नहीं से अगर इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो क्या आएगा, नल सेट आएगा। क्लियरली दिख रहा है, ये नथिंग हैपेंड वाला है एंड दिस इज ओनली x। तो आई थिंक समझ रहे हो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें और इसमें, नथिंग इज कॉमन। सो इट्स आंसर इज 5।
तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो फाइनली हम यही बोलना चाहते हैं, सेट थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ ही जाते हैं, तो इस टॉपिक को प्रिपेयर करा जा सकता है और 100% इससे मार्क्स गेन करे जा सकते हैं। ओके।